ईथर। देखिए समीर क्लास होना कट रही जैसे ईथर। अब ईथर को तुम सब अच्छी तरीके से जानो। ईथर, अब ईथर कैसे कौन सा, देखो ईथर अगर हमारा ए आर माइनस ओ आर, तो ये भी क्या हमारा ईथर है। अगर हम बात करें जैसे हमारा भैया ए आर कौन सा समूह है वह, बेंजीन वाला समूह है वह ए आर, ईथर बता रहा हूँ। आर माइनस ए आर, तो ये भी क्या होगा भैया हमारा, ये भी ईथर ही होगा हमारा। अगर हमारा ऐसा हो कि एक तरफ आर हो, एक तरफ ओ हो और एक तरफ क्या हो ए आर, तो ये भी क्या कहलाएगा हमारा ईथर कहलाएगा। अगर ऐसा हो कि एक तरफ ए आर हो, एक तरफ ओ हो और एक तरफ क्या हो हमारा आर, तो ये क्या कहलाएंगे सारे हमारे, ये सारे में हमारे ईथर के प्रकार है। चाहे आर आर हो, आर आर का मतलब है कि हमारा एल्काइल समूह, CH3 वाला, CH3 या C2H5 वाला, ये क्या हमारा एल्काइल समूह हो। अगर हमारा C6H5 वाला समूह, C6H5 वाला बेंजीन वाला समूह और बीच में ओ C6H5O वाला, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ईथर कहलाएगा। तो ये ईथर है भैया। अब इसके बाद करेंगे हम ईथर का वर्गीकरण, हेडिंग डाल देंगे ईथर का वर्गीकरण, मेरे साथ लिखते रहेंगे आराम से। ईथर का वर्गीकरण, सबसे पहले हमें ईथर पता होना चाहिए कि ईथर हमारा कौन सा है, ईथर का तो मैं पता चल गया। उसके बाद में ईथर का वर्गीकरण, और सबसे पहले डाल लेंगे सरल या सम्मित ईथर। हाँ, सरल या सम्मित ईथर। इसमें नंबर 1 करके लिखेंगे सरल या सम्मित ईथर, सरल या सम्मित ईथर। और भैया अब इसमें लिखना शुरू करेंगे। इसमें ऑक्सीजन, इसमें ओ भैया बोलो मतलब, इसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर, इसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर एक सा, इसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर, इसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर एक जैसे एल्काइल या एराइल समूह जुड़े होते हैं। कैसे भैया, देखो इस तरह से, जैसे क्या तुम्हारा इसकी C2H5O और C2H5O होगा। या भैया हमारा ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो सकता है CH3O CH3O, ये हो सकता है हमारा। अगर भैया हमारा ऐसा ना होगा तो ऐसा होगा C6H5O या C6H5O, ये हमारा इस तरह के समूह जुड़े हुए होंगे। जल्दी लिखो। इसके बाद में नंबर 2 डालेंगे मिश्रित या असम्मित ईथर। नंबर 2 लिखेंगे, नंबर 2 लिखेंगे मिश्रित या असम्मित ईथर, मिश्रित या असम्मित ईथर। भैया इसमें कुछ नहीं होने का, इसमें होगा ये कि इसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर अलग अलग समूह उपस्थित होंगे। तो लिख लेंगे भैया वो भी। इसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर, इसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर अलग 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 अलग
एल्काइल या एराइल समूह जुड़े होते हैं। इसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर अलग अलग एल्काइल या एराइल समूह जुड़े होते हैं। जैसे भैया, जैसे CH3O और C2CH3 Ar लिख लो, या क्या लिख लें, C6H5। भाई Ar वाले समूह को C6H5 समूह तो बोल लेंगे इसे, कोई सा भी लिख लो, चाहे तो Ar लिख लो या CC ये लिख लो। या भैया इधर इसमें ऐसा कर ले, या मैं ऐसा लिख सकते हैं भैया CH3O C2H5, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा ऐसा करो, आपके इधर ऐसा लिख लो C2H5O C3H7, ऐसा करके लिख लो। ये सारे कौन से समूह होंगे भैया हमारे? अलग अलग समूह आ रहे हैं ना दोनों तरफ, इसमें दोनों तरफ अलग अलग समूह ही उपस्थित होंगे। जल्दी लिखो। नंबर 3 भैया, एलिफैटिक ईथर। एलिफैटिक ईथर भी सेम टू सेम इस तरह कराया, बस इसमें क्या रहेगा, इसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर, इसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर एल्काइल समूह जुड़ा होता है। इसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर कौन सा समूह जुड़ा रहता है भैया? एल्काइल समूह जुड़ा होता है। जैसे CH3O CH3, जैसे C2H5O C2H5O। ये किसके भैया, किसके उदाहरण है ये हमारे एलिफैटिक के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं एरोमेटिक ईथर की। एरोमेटिक नंबर 4, एरोमेटिक ईथर। इसमें लिखेंगे भैया, इसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर या एक ओर, दोनों ओर या एक ओर एराइल समूह जुड़ा होता है। एराइल समूह जुड़ा होता है। तो ये इसके उदाहरण लिख लेना, जैसे करके C3O C6H5 C6H5, या ऐसा करके लिख सकते हैं CH3O, या भैया ऐसा करके लिख सकते हैं लिख लो भैया इन्हें आराम से। हद तक हमारे ये थे एरोमेटिक ईथर भी इधर से खत्म हो गए, जो आएंगे कर लोगे आराम से। तो सबसे पहले हमें ईथर पता होना चाहिए। ईथर हमारा ये भी ईथर है, अगर हमारी तरफ दोनों तरफ एल्काइल समूह जुड़ा है तो जब भी हमारा ईथर है। अगर दोनों तरफ एराइल समूह जुड़ा है तो जब भी हमारा क्या है, ईथर है।
अगर हमारा एक तरफ तो एल्काइल समूह है, दूसरी तरफ एराइल समूह है, तो जब भी हमारा क्या है, ईथर है। अगर हमारा एक तरफ एराइल समूह है, दूसरी तरफ एल्काइल समूह है, तो जब भी हमारा क्या है, ईथर है। तक तो सबको क्लियर है, तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बात करते हैं ईथर का वर्गीकरण। अब ईथर का वर्गीकरण हम हर बार तो वर्गीकरण 3-4 प्रकार से पढ़ते थे, इस तरह से ईथर का वर्गीकरण भी 4 प्रकार से होगा। सबसे पहले सरल या सम्मित ईथर, सरल या सम्मित ईथर। अब सरल या सम्मित ईथर क्या बताइए, ये है कि इसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर एक जैसा ही समूह, एक जैसे एल्काइल या एराइल समूह जुड़े होते हैं। चाहे तो दोनों तरफ भैया C2H5 C2H5 होंगे, या CH3 CH3 होंगे, या क्या होगा C6H5O C6H5, यानी दोनों तरफ एक जैसे ही समूह उपस्थित होंगे। बाकी बात करते हैं मिश्रित या असम्मित ईथर में। इसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर अलग अलग एल्काइल या एराइल समूह जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ तो एक तरफ C2H5 था, C2H5 था, तो दोनों तरफ क्या कौन से समूह थे हमारे पास, एल्काइल समूह थे। लेकिन यहाँ क्या होगा, क्या तो एक तरफ एल्काइल होगा और एक दूसरी तरफ क्या होगा, एराइल होगा। या एक तरफ तो CH3 वाला समूह होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, C2H5 वाला समूह होगा। देखो है तो दोनों एल्काइल ही है, तो दोनों एल्काइल, लेकिन ये दोनों एक जैसे नहीं है। जैसे आते हैं ना दोनों एक जैसे, जैसे दोनों एक जैसे थे, दोनों एक जैसे नहीं, अलग अलग समूह आ जाते हैं। C2H5O और C3H7 ये भी अलग अलग समूह दोनों तरफ आ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं एलिफेटिक, जिसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर एल्काइल समूह ही जुड़े होते हैं। इसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर क्या होंगे, एल्काइल समूह जुड़े होंगे। जैसे CH3O CH3, C2H5O C2H5O, दोनों तरफ एल्काइल समूह ही जुड़े होंगे। बात करते हैं एरोमेटिक ईथर की। इसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर एक जैसे एल्काइल समूह जो एक या और, मैंने क्या लिख दिया इसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर या एक और एल्काइल समूह जुड़ा होता है। क्या तो दोनों तरफ जुड़ा होगा या क्या होगा, एक तरफ जुड़ा होगा। जैसे CH3O C6H5 तो एल्काइल समूह है, लेकिन ये कौन सा समूह है हमारा, एराइल समूह। कहने का मतलब है कि इसमें तुम्हें चाहे तो एक तरफ या दोनों तरफ एराइल समूह देखने को ही मिलेगा। जैसे इसमें तो एक तरफ तो कौन सा समूह है, CH3O C6H5 कौन सा समूह हमारा, एक तरफ तो सॉरी एल्काइल समूह है और एक तरफ क्या आ रहा, एराइल समूह। लेकिन इसमें एक तरफ एल्काइल समूह है, दूसरी तरफ क्या आ रहा, एराइल समूह। इसमें दोनों तरफ से क्या आ रहा भाई हमारा, एराइल समूह। कहने का अर्थ है कि इसमें तुम्हें एक और तो देखने को एराइल समूह मिलेगा, पर चाहे ज्यादा से ज्यादा कितनी बार देखने को मिल सकता है, 2 बार भी हो सकता है। इसमें लिखा कि इसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर या एक और एराइल समूह क्या होता है भैया, जुड़ा होता है। बताओ भैया ईथर से संबंधित अब कोई अभी तक समझ में ना आया हो, चला गया। अब हेडिंग डालो भैया, ईथर का नामकरण, ईथर का नामकरण, ईथर का ईथर का नामकरण। अब भैया ईथर का नामकरण पढ़ रहे, हर बार हम नामकरण कितने प्रकार से पढ़ते बने, 2 प्रकार से। पहला तो सामान्य पद्धति से और दूसरा कौन सी पद्धति से करेंगे, आयुपैक पद्धति से। तो नंबर 1 लिखो सामान्य पद्धति से, नंबर 1 लिखो सामान्य पद्धति से, सामान्य पद्धति से। और भैया सामान्य पद्धति से लिख लेना। इसमें अब कैसा करेंगे, इस पे एक तरफ आयुपीएससी वाले नाम लिखेंगे, एक तरफ इसमें नॉर्मल नाम लिखेंगे। तो मैं इधर एक तरफ आयुपीएससी नाम लिखो, इसमें एक तरफ नॉर्मल नाम लिखूंगा। तो इसमें नामकरण, हाँ भैया इसमें नामकरण करते समय ABCD के बढ़ते क्रम में लिखते हैं। इसमें नामकरण करते समय ABCD के बढ़ते क्रम में लिखते हैं, बस इतना ध्यान रखेंगे। इसमें ABCD के बढ़ते क्रम में लिखेंगे। अब मैं सारे नाम बोर्ड पे लिख रहा हूं और तुम्हें मेरे साथ बोर्ड पे इसके सारे के सारे नाम लिख दो। आ जाओ, हम करें सामान्य पद्धति से नामकरण। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें नामकरण करते समय ABCD के बढ़ते क्रम में लिखते हैं। अब कैसे ABCD के बढ़ते क्रम में लिखेंगे भैया, जैसे दोनों तरफ तो हमारा CH3 दोनों तरफ तो एक से ही आ रहा है, तो जब भी भैया हमारा दोनों तरफ एक सा समूह आएगा तो CH3 कौन सा समूह बोलते हैं भैया, हम एमीन बोल रहे हैं CH3 को, मिथाइल, मिथाइल एल्केन जो है भैया, जब हम ईथर का नामकरण पढ़ रहे, मिथाइल मिथाइल ईथर। क्यों, मिथाइल ये भी है, मिथाइल ये भी है, तो मिथाइल मिथाइल क्या आएगा, ईथर। या अगर इसका नाम ऐसा ना लिखा तो मैं ऐसे लिखता है डाई मिथाइल ईथर। ऐसे तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं भैया हम, भाई 2 मिथाइल है तो 2 मिथाइल को एक बार लिख डाई मिथाइल ईथर। इसके बाद में देखते हैं इसे। अब एक तरफ तो हमारी तरफ मिथाइल है, एक तरफ क्या है, इथाइल। तो एम पहला है या ई पहला है, ई पहला है ना, तो पहले मैं क्या लिखूंगा, इथाइल। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, मिथाइल। फिर क्या लिखूंगा भैया,
ईथर। अब बता क्या पूछा तुम, कहाँ तुम लिखो भैया। इसके बाद में सुनो C2H5O C2H5। अब भैया दोनों तरफ हमारा कौन सा समूह आ गया, इथाइल समूह आ गया नहीं आ गया। तो मैं कैसे लिखूंगा, इथाइल 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 क्या आएगा, ईथर। या दूसरा प्रकार कौन सा लिख सकते हैं हम, डाई इथाइल ईथर। बताओ भैया आ रहा समझ में। उसके बाद बात करते हैं इसकी C2H5O और C3H7O। ये क्या पता भैया, तो पहले एक तरफ तो हमारा इथाइल है, एक तरफ क्या हमारा प्रोपाइल है। भाई 3 कार्बन वाला प्रोपाइल ही तो कहलाएगा। एक तरफ तो इथाइल है, एक तरफ प्रोपाइल है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, पहले इथाइल लिखूँ मैं, इथाइल के बाद में क्या लिखूँ मैं, प्रोपाइल, और फिर क्या लिखूँ मैं, ईथर। क्या लिखूँ मैं, ईथर। इसके बाद में एक तरफ हमारा मिथाइल है, एक तरफ क्या हमारा C6H5 हमारा ये बेंजीन समूह आ गया, आगे नहीं आ गया। तो इसमें कैसे लिखूंगा, तुम बताओ। CH3 को मैं क्या लिखूं, जी हाँ CH3 को क्या लिखूं मैं, CH3 को मिथाइल। उसके बाद में C6H5 को क्या लिखा जाएगा हमारा, इसलिए हम इसे क्या तो बेंजीन लिख सकते हैं, क्या लिखे, या फिनाइल भी लिख दें हम। जो हमारा C6H5 समूह कौन सा समूह रहेगा हमारा, फिनाइल समूह भी रहेगा। तो इसे फिनाइल भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो कैसे लिखूंगा मैं इसे, पहले तो मिथाइल मिथाइल फिनाइल क्या लिखूं मैं, ईथर। ईथर सही से लिख दूं, ईथर। इसके बाद में C2H5O और C2H5O। अब क्या आएगा हमारा, अब तो पहले इथाइल लिया जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि फिनाइल बड़ा वाला है, इथाइल क्या हमारा छोटा वाला। इथाइल क्या आएगा उसके बाद में, फिनाइल। उसके बाद में क्या आ जाएगा, ईथर आ जाएगा। इसे देखते हैं, एक तो मिथाइल है और एक क्या क्या, ये क्या है हमारा 4 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला क्या बनेगा हमारा, ब्यूटाइल। तो कैसे लिखो, मैं पहले लिखूँ मिथाइल, पहले मिथाइल क्यों लिखूँ, पहले ब्यूटाइल ही लिखूँ ना, पहले उसके उसमें लिखेंगे। देखो एक कार्बन वाला, एक कार्बन वाले को M, बस M से बनेगा मिथाइल। लेकिन ये कैसे बनेगा हमारा, ब्यू से। तो पहले ब्यूटाइल लिखे ना, लिखेंगे तो ब्यूटाइल मिथाइल क्या आएगा, ईथर को मैं ऐसे डैश डैश करके लिख दूँ। उसके बाद में क्या लिखूँ मैं, C2H5 को C2 कैसे लिखा जाए है, इथाइल से। ये कैसे आएगा हमारा, ब्यूटाइल से। तो पहले मैं क्या लिखूं, ब्यूटाइल इथाइल। उसके बाद में क्या लिखूं मैं, ईथर। आगे भी ये समझ में, जल्दी से तारो। इसके बाद में मैं अब इसकी तरफ करता हूं, नंबर 2 करके लिखेंगे हम IUPAC पद्धति से। IUPAC पद्धति से, IUPAC पद्धति से, IUPAC पद्धति से लिखेंगे भैया। अब मैं सारे के सारे IUPAC पद्धति से लिख रहा, तुम लिख लोगे। मैं नीचे NOT नोट कर लिखे, NOT नोट करके लिख लो, नोट एल्कोक्सी, ऑक्सी उसे कहते हैं, उसे कहते हैं जहां कार्बन की संख्या कम हो, जहां कार्बन की संख्या कम हो। और भैया एल्केन, एल्केन उसे कहते हैं जहां कार्बन की संख्या अधिक हो। लिख लो भैया सारे। अरे चुप हो जाओ। देखो अरे देखो इधर देखो, जिया सानिया खुशबू बेटा देखो, लिख लिया। नंबर 2 कैसे लिखा हमने, IUPAC पद्धति से। अब मैंने IUPAC पद्धति में 2 चीज लिखी है, एक तो एल्कोक्सी लिखा है, क्या लिखा हमने, एल्केन। हमें एल्कोक्सी और एल्केन का ध्यान रखना। तो मैंने नीचे नोट करके लिख दिया कि एल्कोक्सी उसे कहते हैं जहां कार्बन की संख्या कम हो, और एल्केन उसे कहते हैं जहां कार्बन की संख्या क्या हो, अधिक हो। तो सबसे पहले अब देखो, यहाँ भी कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ भी कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ भी कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ भी कार्बन की संख्या दोनों जगह, इसमें भी 1 है कार्बन की संख्या, इसमें भी 1 है। तो भैया इसमें से जो पहला वाला पढ़ा जाएगा वो पढ़ा जाएगा एल्कोक्सी। अब तुम कहोगे भैया सॉरी, एक कार्बन वाले क्या बोलते हैं,
इसे क्या पढ़ा जाएगा? मिथॉक्सी। और भैया इसका क्या नाम लिख रहे हैं? जो हमारा एक कार्बन ये है इसे क्या पढ़ा जाए? एल्केन के लिए क्या बोलेंगे? मीथेन। अभी एक हाथ समझ में आने का, फिर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले वाले को तो मिथॉक्सी पढ़ा जाएगा क्योंकि एक कार्बन वाला, और दूसरे को क्या पड़ेगा? मीथेन पढ़ा जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। अब इसमें ऑक्सीजन तो लगाना भूल गए भैया, ऑक्सीजन तो लगा लियो, ऑक्सीजन लगाना भूल गए, लगा लियो आराम से। देखो अब पहला वाला पहले वाले में एक कार्बन है, दूसरे वाले में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। पहले वाले में तो एक कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो जहां भी कार्बन की संख्या कम होगी उसे क्या बोलते हैं? उसे एल्कोक्सी बोलते हैं। तो बताओ एक कार्बन वाले को क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी बोलेंगे ना, बोलेंगे मिथॉक्सी। और दूसरे का नाम तो डायरेक्ट ऐसे लिखा है, क्या लिखा है इसका नाम? दूसरे का नाम क्या लिखो मैं? इथेन। क्यों लिखा जाएगा इथेन? क्योंकि एल्केन उसे कहते हैं जब कार्बन की संख्या क्या हो भाई हमारी? अधिक हो। जैसे C2H5O C2H5, दोनों तरफ C2H5O है। तो सबसे पहले को तो लिखेगा इथॉक्सी। क्या लिखेंगे? इथॉक्सी। और अगले को क्या लिखेंगे? इथेन। ऐसी का ऐसी लिख देंगे। जैसे जब जैसे ये CH3O C3H7 है, तो पहले वाले में कार्बन की संख्या कम है, तो पहले वाला कार्बन का एक कार्बन वाला तो मीथेन बनेगा, लेकिन इसे क्या पढ़ा जाएगा? पहले वाले को मिथॉक्सी। क्या पढ़ा जाएगा? मिथॉक्सी। और 3 कार्बन वाले को क्या पढ़ा जाएगा? प्रोपेन पढ़ा जाएगा। अब बात करते हैं C2H5O C6H5 वाले। भाई हाँ, तो कार्बन की संख्या कम है या कार्बन की संख्या क्या है? ज्यादा है। तो कम वाले को क्या पढ़ा जाएगा? इसे मैं क्या लिखूं? इथॉक्सी लिखा जाएगा ना, लिखा जाएगा भैया। और इसे क्या लिखूंगा? इसे C6H5 वाले को क्या लिखूं मैं? बेंजीन बनेगा ना। C6H5 वाला तो बेंजीन पढ़ा जाएगा ना, पढ़ा जाएगा। इसे क्या लिख सकते हैं? बेंजीन। तो भैया एक बार और समझ लो, देखो लिखने से पहले जहां भी कार्बन की कम संख्या होगी उसे तो एल्कोक्सी बोल लेंगे। और एल्क का मतलब क्या है? कार्बन की संख्या। तो जैसे हम बात करें एल्क, तो क्या आएगा? एक कार्बन वाला तो मीथेन, और प्लस क्या है उसके अंदर क्या हो जाएगा? ऑक्सी, मिथॉक्सी बन जाएगा। जैसे भैया 2 कार्बन वाला तो इथेन प्लस क्या बन जाएगा? ऑक्सी, क्या है? इथॉक्सी बन जाएगा। और भैया जैसे अगर हम 3 वाला कार्बन वाला लिखे तो क्या बन जाएगा? इथॉक्सी प्रोपेन बन जाएगा। आगे समझ में? तो भैया ये कर लियो, सब समझ गया। ईथर के निर्माण की विधियां। नंबर 1 करके क्या लिखेंगे हम? अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे? ईथर के निर्माण की विधि। फिर उसके बाद में क्या डालेंगे? अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। तो देखो क्या होगा भैया, हम पहले लेते हैं CH3OH प्लस, इधर भी लेंगे HOCH3। कौन सा एल्कोहल है फरहान हमारा? यो H2 मिथाइल एल्कोहल है ना? है मिथाइल एल्कोहल है जी, एक कार्बन वाला मिथाइल एल्कोहल है ना? है। इसकी उपस्थिति में H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे। देखो H2SO4 का मतलब क्या होता है? H2SO4 होता है एक निर्जलीकरण, यानी ये इसमें से क्या कर देगा? जल को निकाल देगा। अब कोई से भी इससे OH और इससे क्या हमारा H निकल जाएगा, तो इससे क्या निकलेगा? माइनस का H2 निकल जाएगा। अब क्या बचा हमारा? एक तो CH3 बचा, एक ऑक्सीजन बचा, और एक CH3। बताओ ईथर बन गया नहीं बन गया? कौन सा ईथर है? वो तो मैंने कल ही लिखवाया था। क्या? तो मिथाइल ईथर, या एक बार क्या करेंगे? डाई मिथाइल ईथर इसे कह देंगे। आगे समझ में? जब भी हमारा क्या मिथाइल अल्कोहल का निर्जलीकरण कराया जाएगा H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या होगा? ईथर का निर्माण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब बात करते हैं हमारा, ये तो हमारा मिथाइल ईथर बना। अब बात करते हैं एक बार इथाइल ईथर की। हम क्या करेंगे? C2H5OH प्लस का C2H5 किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे हम? H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे, नहीं गर्म कराएंगे। तो क्या निकलेगा? हमें पता है सीधा से इससे H और इससे OH निकल जाएगा। माइनस का क्या निकल जाएगा? H2O। क्या बचेगा हमारा? C2H5O और C2H5O। इसे ही क्या बोलते हैं हम? इथाइल ईथर। ये क्या बोलते हैं? डाई इथाइल ईथर का निर्माण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आगे समझ में? तो लिख लो। इसे हम क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे इथाइल मिथाइल है, ये LLO लगा लिया। मिथाइल ईथर, या इथाइल ईथर। इसे क्या लिख सकते हैं हम? डाई इथाइल
ईथर भी हम इसे लिख सकते हैं। तो विलियमसन संश्लेषण द्वारा, विलियमसन नंबर 2, विलियमसन संश्लेषण द्वारा, विलियमसन संश्लेषण द्वारा, विलियम किसी का एक वैज्ञानिक का नाम था, उसके नाम पे सभी चीज़ों का नाम रखा गया, विलियमसन संश्लेषण द्वारा। क्या पूछ रहे? विलियमसन संश्लेषण द्वारा। तो भैया इसमें भी कुछ नहीं होने का, देखो इधर देखो C2H5OH, C2H5OH किसका सूत्र है भैया? सॉरी OH नहीं, OH ना लगा, इसमें Cl है, क्लोराइड है, मिथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या है बताओ? क्लोरो इथेन, मेथेन नहीं इथेन, क्योंकि 2 कार्बन वाला, जो एक कार्बन वाला से बोलेंगे मेथेन, जो 2 कार्बन वाला से क्या बोलेंगे? इथेन। क्लोरो इथेन की अभिक्रिया भैया सोडियम मिथॉक्साइड से करा दो। किससे? सोडियम मिथॉक्साइड से। जो सोडियम मिथॉक्साइड का फॉर्मूला है वो क्या है? सोडियम मिथॉक्साइड का फॉर्मूला है भैया हमारा NaO और CH3। मिथॉक्साइड ऐसे बनेगा, मैंने बताया था कि सोडियम मिथॉक्साइड, इसके साथ क्या करा था भैया? ऐसे गरम करा दे। अब हमारा ऐसे क्या निकलेगा? हमें ऐसे दिख रहा कि हमारा इससे NaCl निकल जाएगा, निकल जाएगा खुशबू, माइनस का NaCl निकल जाएगा। अब क्या आएगा हमारा? एक तो बचेगा C2H5O और CH3 और साथ में क्या बनेगा? NaCl बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? क्या नाम है इसका बताओ? कल हमने बताया था, मैंने बताया था कि कल इसका नाम भी मैंने तुम्हें लिखना सिखाया था। पहले इथाइल लेंगे, मिथाइल लेंगे, पहले ABCD के बढ़ते क्रम में लिखेंगे। इथाइल लिखो, मिथाइल, इथाइल, मिथाइल और ईथर। क्या लिखेंगे? इथाइल, मिथाइल, ईथर। इथाइल, मिथाइल, क्या लिखो फिर मैं? ईथर इसका नाम। और इसका नाम सब जानते हैं, NaCl का नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। भैया इससे तो मिथाइल, इथाइल, मिथाइल, ईथर बनना है। अभी एक और ईथर बना हुआ है, जैसे हमने में CH3Br, इसका नाम क्या बताओ? CH3Br का क्या नाम है? कौन बताएगा मुझे? CH3Br का नाम बताओ क्या है? ब्रोमोमीथेन। क्या है? ब्रोमोमीथेन। इसकी अभिक्रिया सोडियम फिनॉक्साइड के साथ करा दो। अब सोडियम फिनॉक्साइड क्या पता होगा भैया? ये जब भी हमारा बेंजीन के ऊपर O और Na जुड़ा रहेगा, से क्या बोलेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड बोल देंगे। फिर हमारा ऐसे क्या निकलेगा? हमें दिख रहा है कि इससे हमारा क्या निकल जाएगा? माइनस का NaBr निकल जाएगा, ना निकले? इसे गर्म करो, माइनस का NaBr निकल जाएगा। अब क्या कैसा हमारा बनेगा? CH3O और क्या बनेगा? नहीं बनेगा? इस तरह का कंपाउंड बनेगा, ना बनेगा? बताओ कौन सा वाला ईथर है? मैंने कल इसी ईथर का भी तुम्हें नाम लिखना सिखाया था। बताओ क्या नाम है? ये तो मिथाइल है, ये फिनाइल है। मिथाइल M से बना है, फिनाइल P से बना है, तो क्या आएगा? मिथाइल फिनाइल ईथर। क्या बनेगा? मिथाइल फिनाइल ईथर। मिथाइल फिनाइल। बाबू मैंने कल ये नाम तुम्हें लिखवाई ना, मुझसे घर से पढ़ के लाए तुम? भैया पढ़ जाएगा। मिथाइल फिनाइल ईथर का निर्माण हो जाएगा। आगे तुम अभिक्रिया समझ में? समझाओ दोबारा, आगे समझ में उतार लो जल्दी से। भैया ईथर के निर्माण की बहुत सारी विधियां, बस पर ये 2 विधियां याद रखो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक हेडिंग नोट करके लिखो, निम्न ईथर से उच्च ईथर का निर्माण। कभी कभार पूछ लिया कि निम्न ईथर से उच्च ईथर कैसे बनाएंगे? हाँ, नोट करके लिख लो या कुछ भी करके लिख लो, नोट करके। चलो तुम नोट करके लिख लो, NOT नोट। निम्न ईथर से उच्च ईथर का निर्माण। निम्न ईथर से उच्च ईथर का निर्माण। निम्न ईथर से उच्च ईथर का निर्माण। देखो कैसे निर्माण होगा भैया इसका? CH3 CH2O CH2Cl, इस तरह का एक कंपाउंड लेंगे, उसके साथ में CH3MgCl। बताओ ये वाला ये कौन सा कंपाउंड है? कौन बताएगा? है? हाँ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक सावा। क्या है इसका नाम? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। देखो ये एक तरह का ईथर है। देखो CH3 CH2 और CH2 एक तरह का क्या हमारा ये ईथर ही है। अब हमें निम्न ईथर से ये निम्न ईथर से उच्च ईथर में बदलना। निम्न का मतलब ये कम कार्बन वाला ईथर है, ऐसा उच्च कार्बन वाला ईथर में बदलना। तो देखो कैसा होगा भैया हमारा?
हमारा भैया ऐसे इसमें क्या करेंगे हम, देखो हमारा एक तो Mg है, एक इसमें Cl है और एक हमारा क्या है इसमें इधर की तरफ भी Cl है। तो क्या करेंगे भैया हम ऐसे, एक तो MgCl क्या MgSl और एक हमारा ऐसे Cl। तो देखो एक इस तरह का कंपाउंड बनेगा C2H5O और C2H5O प्लस का MgCl2 प्लस का MgCl2। देखो यहाँ तो अगर हमारा देखो एक तरफ तो कार्बन की संख्या पूरी थी, देखो एक कार्बन 2 कार्बन, तो इधर भी 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन हो रहे थे। लेकिन इधर का क्या था, इधर हमारे कितने हाइड्रोजन थे भैया, हमारे इधर बस 1 कार्बन था और 2 हाइड्रोजन थे। यानी कहने का अर्थ है कि इसे निम्न ईथर बोलेंगे। कौन सा ईथर बोलेंगे, निम्न ईथर। निम्न का मतलब ये निचली जाति का ईथर नहीं है, यानी कम कार्बन वाला ईथर है। कौन सा ईथर है, कम कार्बन वाला। और हमारे यहाँ कैसा बन गया, यहाँ ज्यादा कार्बन वाला ईथर बन गया नहीं बन गया, बताओ। देखो इधर 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, इधर तो 2 कार्बन थे, लेकिन इधर कितने कार्बन थे, एक ही तो कार्बन आ रहा था ना, आ रहा था इसमें। अब इधर भी कितने कार्बन आ गए, 2। अब इसका नाम बताओ क्या है, इथाइल। इथाइल क्या बोलेंगे इसे, ईथर। इथाइल इथाइल ईथर। या में से क्या बोल सकते हैं एक बार में, डाई इथाइल ईथर, इसे हम कह सकते हैं। तो ध्यान रखना, निम्न ईथर से उच्च ईथर भी बनाना तुम्हें आना चाहिए। आगे समझो भैया, जल्दी से ताल लो इसे, फिर इसके लिखेंगे भौतिक गुण। इसके भैया ताल लिया सबने। देखो ईथर के निर्माण की विधियां, सबसे पहले आता है अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। एक बार मैं सारा डिवाइड करा रहा। अल्कोहल का निर्जलीकरण का मतलब है कि अल्कोहल में से हम जल को निकालना। अब जो हमारा H2SO4 का काम होता है वो होता है किसी भी चीज में से जल को निकालना। तो मैंने H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई, तो जब हमने H2SO4 इसके ऊपर रखा था, H2SO4 क्या हमारा उत्प्रेरक है, ठीक है भैया। हमने जब इसे गर्म करा तो मेरा इससे H और इससे OH निकलेगा, तो बताओ H2 निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, क्या बचा, CH3O CH3 CH3O CH3 बन जाएगा हमारा, क्या बना, CH3O CH3 बन जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, मिथाइल मिथाइल ईथर। जब कोई खो जावे है तो उसके घर वालों से कैसे बुलावे, जैसे समीर खो गया, समीर ओ समीर, ऐसे क्या है, मिथाइल ओ मिथाइल, मिथाइल ओ मिथाइल। याद करने का तरीका, जैसे C2H5OH है, C2H5OH यानी 2 हमारे क्या है, इथाइल अल्कोहल है। H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर दिया, तो भैया कैसे बुलाएंगे इसे, C2H5O C2H5। अगर इसका नाम लिखे हैं तो क्या लिखेंगे, इथाइल ओ इथाइल। क्या कह रहे भैया, बस नया देखो, इथाइल ओ इथाइल। तो क्या बना, इथाइल इथाइल ईथर। तो ध्यान रखना, ईथर को बुलाने के क्या तरीके, ईथर को बुलाने के 2 तरीके, मिथाइल ओ मिथाइल, इथाइल ओ इथाइल, याद रखियो। इसके बाद में बात करते हैं विलियमसन संश्लेषण द्वारा। विलियमसन संश्लेषण द्वारा कैसा है, हमने लिया जैसे क्लोरो इथेन लिया, क्या लिया हमने, क्लोरो इथेन। क्लोरो इथेन को हमने किसके साथ करा, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ। मैं इसका नाम लिख दूं, कभी तुम यार भूल जाओ, इसका नाम लिख लियो सोडियम। मैंने मेरे से गलती होगी, मैंने लिखना ध्यान नहीं रहा, सोडियम सोडियम मिथॉक्साइड। सुनो बाद में लिख लो भैया, मैं टाइम दे दूंगा। सोडियम मिथॉक्साइड के साथ जैसे इसके विक्रिया कराएंगे, हमारा Na और HCl निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, C2H5O C2H5, यानी इथाइल ओ मिथाइल, इथाइल ओ मिथाइल का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह से भैया CH3Br की विक्रिया NaO के साथ कराएंगे। इसका नाम क्या बताओ, ओ भैया इधर देख लो, इसका नाम क्या है बताओ, हाँ क्या नाम है, सोडियम फिनॉक्साइड है इसका नाम, सोडियम फिनॉक्साइड। कुछ भी निकल जाएगा। सोडियम में बताऊंगा क्या, सोडियम को तो पता है क्या, देखो सोडियम तो हमारा Na के कारण आया है। जब भी हमारा अगर CH3 पे O जुड़ा हुआ है तो CH3 को क्या बोल लेंगे, मीथेन बोल रहे हैं ना, बोलते हैं। और इस पे O जुड़ा था ऑक्साइड, इसलिए बना है सोडियम मिथॉक्साइड बन जाएगा, मिथॉक्साइड। इसके बाद बात करते हैं, जब हमारा बेंजीन के ऊपर देखो किस तरह का कंपाउंड बना है, इस तरह का कंपाउंड है हमारा, जैसे बेंजीन बाजी है और बेंजीन बाजी पर हमारा क्या NaONA जुड़ रहा। तो बताओ जहां हमारी बेंजीन होती है उसे बेंजीन को फिनोल भी बोलते हैं ना, बोलते हैं। तो सोडियम तो Na कारण आया, लेकिन बेंजीन को क्या बोलते हैं, फिनोल। और O की जगह क्या जाएगा, ऑक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड भी से कहते हैं भैया, मैंने तुम्हें लिखवाई थी अब से पहले भी, कई दिन पहले मैंने लिखवाई थी। तो भैया जब सोडियम फिनॉक्साइड की और मिथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण होगा, मिथाइल फिनाइल ईथर का निर्माण होगा, मिथाइल और फिनाइल का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में निम्न ईथर से उच्च ईथर का निर्माण कराया हमने। जैसे निम्न ईथर है, इसकी अभिक्रिया ग्रीनलैंड अभिकर्मक के साथ कराएंगे, जैसे एक Cl और एक Cl, 2 Cl निकलेंगे, एक Mg निकलेगा, तो क्या निकल जाएगा, 2 MgCl यानी MgCl2 निकल जाएगा। और क्या बचा, CH3 CH2। तो CH3 CH2 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 C और 5 हाइड्रोजन। क्यों लिखे मैंने, क्योंकि देखो 1 कार्बन और 1 कार्बन,
2 कार्बन, 2 और 3 5, 5 हाइड्रोजन आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? एक ऑक्सीजन है तो बताओ, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो निम्न ईथर से उच्च ईथर का निर्माण हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बात करते हैं इसके भौतिक गुण। सबसे पहले निम्न ईथर रंगीन गैस या द्रव होते हैं। देखो हम निम्न ईथर का मतलब है कि जो कम कार्बन वाले ईथर होंगे वे क्या होंगे? निम्न ईथर रंगीन गैस या द्रव होते हैं। उसके बाद में यह रंगीन व ज्वलनशील भी होते हैं। नंबर 3, इनका क्वथनांक अल्कोहल से कम होता है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। नंबर 4, ये जल में कम विलय होंगे, कार्बनिक विलायकों में क्या होंगे? अधिक विलय होंगे। और ये क्या होंगे भैया? ये जल से कम हल्के होते हैं। अब भैया अब तक बताओ किसी को कोई डाउट हो? नो सर। उतार लो, तो जिसने अब तक ना तारा को उतारो, ना तो फिर मैं से मिटाओगे। इसके रासायनिक गुण शुरू करता हूँ। जुनेद कालू और जुनेद कालू। चुप हो जाओ। ईथर के सबसे बड़े ओ भैया चुप हो जाओ, हेडिंग कर लो ईथर के रासायनिक गुण। ओ जुनेद चुप हो बाबू, हेडिंग क्या डालेंगे हम? ईथर के रासायनिक गुण। और नंबर 1 इसमें लिखो भैया क्षारीय गुण। नंबर 1 लिखते हैं क्षारीय गुण। नंबर 1 क्षारीय गुण। नंबर 1 लिखो क्षारीय गुण। समीर चुप हो जा भैया, से लिख ले क्षारीय गुण। नंबर 1 करने देखो C2H5O C2H5O, बताओ कौन सा अल्कोहल, कौन सा ईथर है ये? इथाइल इथाइल ईथर या डाई इथाइल ईथर। भैया क्या करेंगे? इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे ठंडे व ना भैया है ना, चुप बैठ जाओ आराम से। ठंडे व सांद्र HCl से करा देंगे इसकी अभिक्रिया। किससे कराएंगे? ठंडे व सांद्र HCl से। देखो भैया सांद्र HCl से क्या बनेगा हमारा? C2H5O C2H5। देखो भैया यहाँ इस पे नीचे एक H आगे जुड़ जाएगा और हमें इस तरह का कंपाउंड प्राप्त होगा Cl-। हमें एक इस तरह का कंपाउंड प्राप्त होगा, ध्यान रखना। और इसमें भी क्या आ जाएगा भैया? इस पे ऑक्सीजन पे प्लस पॉइंट आ जाता है जो, और इसका जो नाम बनेगा, इसका नाम लिख लेंगे सब। इसका नाम है डाइल इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। डाई इथाइल क्या ऑक्सो, बताऊंगा ऑक्सोनियम ऑक्सोनियम क्लोराइड, डाई ऑक्सोनियम क्लोराइड पहले से लिखेंगे। इसके बाद में इसकी अभिक्रिया, एक और अभिक्रिया हुआ है कि C2H5O C2 हाँ H5, इसे क्या बोलते हैं? डाई इथाइल ईथर। इसे भी क्या बोलते हैं? डाई इथाइल ईथर। इसे भैया ठंडे में क्या है? ठंडा व सांद्र के साथ कराई थी, इसे भी ठंडे व सांद्र के साथ ही कराएंगे। हाँ ठंडे व सांद्र या HCl के साथ कराई थी, या HHSO4। बताओ क्या है ये, क्या आफत है ये बताओ? HHSO4 क्या आफत है? H2SO4। मैंने H2SO4 को इस तरह से लिखा, तो भैया यहाँ पे सेम टू सेम ऐसी अभिक्रिया होगी। क्या होगा हमारा यहाँ? C2H5O C2H5H सेम टू सेम ये प्लस इस पे क्या आ जाएगा? HSO4 माइनस इसके बाहर आ जाएगा। जो इसका नाम है, इसका नाम है भैया डाई इथाइल ऑक्सोनियम। और HSO4 को जो बोलते हैं भैया सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट लिख लो, डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट लिखो। सबसे पहले मैं ईथर के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में नंबर 1 है क्षारीय गुण। देखो क्षारीय गुण का मतलब है कि जब भी हम ठंडे में सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे इसकी, तो क्या होगा? जो हमारा ऑक्सीजन उस पर हाइड्रोजन आगे जुड़ जाएगा, HCl क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। जो इसका नाम पढ़ा जाएगा डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्या पढ़ा जाता है? क्लोराइड। इसके साथ में भैया अगर हम इसकी ठंडे में सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो भैया H फिर ऑक्सीजन पर आगे जुड़ जाएगा और इससे क्या पढ़ा जाएगा? HSO4 अलग हो जाएगा, डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम पढ़ा जाएगा। उसके बाद अब यानी इंपॉर्टेंट है कि जब हम
डाई इथाइल ईथर का हम क्या कराते हैं, दहन। दहन का मतलब जब इसे जलाया जाता है, तो हमें पता है कि अगर किसी भी चीज को हमें जलाना तो ऑक्सीजन की आवश्यकता जरूर होगी, होगी नहीं होगी? तो हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में से हम जब जलाएंगे तो क्या होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में जल स्टोर प्लस क्या ऊष्मा, इनका निर्माण होता है। ध्यान रखना भैया। अब लेंगे जल अपघटन। हम किसके रासायनिक गुण पढ़ रहे जी? ईथर के रासायनिक गुण। तो भैया क्या करेंगे हम इसका, देखो समीर, CH3O C2H5 कौन सा ईथर है ये हमारा? इथाइल मिथाइल ईथर। इसका जल अपघटन करा दो। जल अपघटन का मतलब HOH से अभिक्रिया करा दो। किसकी उपस्थिति में करा दो भैया? H2SO4 की उपस्थिति में। तो देखो क्या होगा, इससे ये वाला बंध टूटेगा, H इस पर आगे जुड़ जाएगा, OH किंग आगे जुड़ जाएगा, इधर आगे जुड़ जाएगा। तो इस तरह का कंपाउंड बनेगा जो हमने देख रखा बहुत बार, CH3OH प्लस का C2H5OH। बताओ क्या का नाम है इसका? मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। इसका नाम क्या है हमारा? मिथाइल मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ऐसे लिख दो बस लास्ट में। इसका नाम क्या है हमारा भाई? हमारा देखो CH3 है और C2H5 है। हमने बताया था कि इनका नाम ABCD के बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो पहले क्या लिखूंगा मैं जिया? पहले मैं इथाइल लिखूंगा। क्यों लिखूंगा इथाइल? क्योंकि ई पहला आता है। फिर क्या लिखूंगा मैं? मिथाइल। और फिर क्या लिखूंगा मैं? ईथर। और ये तो सब जानते हैं कि हमारा H2 यानी क्या हमारा ये हमारा जल है। तो समझ में आ गई? जब भी हम ईथर का जल अपघटन कराता है तो मिथाइल और मिथाइल इथाइल ईथर का निर्माण होता है। भैया अब नंबर 4 डालो। ठंडे HI से क्रिया। नंबर 4 डालो। ठंडे HI से क्रिया। ठंडे HI का मतलब बताओ क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया। देखो क्या होगा इधर, पहले इधर देखते रहो जब तालियों आराम से। हमने लिया CH3O CH3, क्या है इसका नाम? CH3O CH3 यानी मिथाइल O मिथाइल। इसका नाम क्या है? मिथाइल O मिथाइल या डाई मिथाइल ईथर। इसकी अभिक्रिया HI से करा दो। किससे करा दो? HI से कराओ इसकी अभिक्रिया। तो क्या होगा देखो, HI से कराएंगे तो इसका एक तरफ H आगे जुड़ेगा, एक तरफ I आगे जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? एक तरफ CH3OH प्लस का CH3I यानी अगर हम डाई, क्या नाम है इसका जिया? मिथाइल ईथर। हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका नाम लिख लो। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होगा? एक तो मिथाइल एल्कोहल का, मिथाइल एल्कोहल, और क्या है एक है मिथाइल आयोडाइड का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, जब भी हम ठंडे HI से अभिक्रिया कराते हैं तो किस किस का निर्माण होगा भैया हमारा? एक तो मिथाइल एल्कोहल का निर्माण होगा, क्या का निर्माण होगा? मिथाइल आयोडाइड का निर्माण होगा। सुनो, एक तो भैया ठंडे HI से क्रिया हुआ है, एक ही हुआ ठंडे गरम HI से क्रिया। कौन से HI से क्रिया होगी? गरम HI से क्रिया होती है। तो देखो भैया कैसे गरम HI से क्रिया होगी इसकी, देखो नंबर 5 डालेंगे। कभी कभी बात पूछ रहा भैया, गरम HI से क्रिया, गरम HI से क्रिया। देखो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ लेने पड़ेंगे C2H5O CH3I। भाई हर बार हम ये वाला थोड़ी लेंगे, मैं हर बार मिथाइल वाला थोड़ी लेंगे, एक बार इथाइल वाला भी ले लें, ठीक है। इसकी ठंडे गरम HI से क्रिया करा दो HI से, लेकिन अब की बार हमें यहाँ 2 HI के अणु लेने पड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन हमें लेने पड़ेंगे। तो देखो भैया क्या होगा, क्या दोनों का भी यानी मतलब है बस इनकी बैलेंसी के लिए, क्या नाम लिखा है? इनकी बैलेंसी के लिए लिया जाता है। देखो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ के जुड़ जाएंगे। हमारे पास कितने आई है? 2 आई है। एक आई यहाँ के जुड़ेगा, एक आई हमारा कहाँ के जुड़ेगा? यहाँ के जुड़ेगा। तो तुम्हें कुछ इस तरह का कंपाउंड बनता हुआ दिख रहा होगा। देखो C2H5I प्लस का चलो H2O लिख लो, और प्लस का क्या? CH3I यानी क्या बना हमारा? इथाइल आयोडाइड जल और मिथाइल आयोडाइड का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, जब भी गर्म और ठंडे में अंतर है कि जब भी गर्म से करेंगे तो उसमें 2 हमें हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, 2 ही क्या लेने पड़ेंगे? हमें आयोडाइड लेने पड़ेंगे। इसका नाम क्या है? इसका नाम कौन बताएगा मुझे? इसका इथाइल मिथाइल ईथर। ये क्या है? तो हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका नाम तो तुम लिख लोगे। इसका नाम क्या है? मिथाइल है इसका नाम, कोई बेवकूफ हो।
आयोडाइड इथाइल आयोडाइड। ये तो हमारे जल भैया कौन है, ये हमारे जल भैया तम पीवे इन्हें रोज की रोज। ये क्या हमारे मिथाइल आयोडाइड। भैया बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया समझ में? उतार लो जल्दी से भैया। PCl5 से क्रिया कौन सा? PCl5 से क्रिया 6 PCl5 से क्रिया। देखो PCl5 से क्रिया का मतलब क्या होगा? PCl5 से क्रिया में क्या होगा? C2H5O C2H5O क्या भी क्रिया किससे कराना है? PCl5 से। तो भैया दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाएंगे। एक Cl भैया इधर, एक Cl भैया इधर, एक P और Cl3 इधर यहाँ के जुड़ जाएगा। क्या बनेगा? सब जानते हैं ना? जानते हैं क्या बनेगा? C2H5Cl प्लस का क्या बनेगा? POCl3 प्लस का क्या बनेगा? C2H5Cl। ये तो कंपाउंड बनेगा भाई, C2H5Cl, POCl3 और C2H5Cl, ये तो बनेगा कंपाउंड हमारा। ये तो भैया हमारा इस वाले के लिए था। अगर मैं दूसरे के साथ करूँ, अगर मैं ऐसा लूँ कि एक तरफ तो C2H5O और एक CH3 ले लूँ इधर, तो भैया इसमें कैसे होगी? PCl5 सेम टू सेम अभी क्रिया होगी, दोनों तरफ के ऑक्सीजन के बॉन्ड टूट जाएंगे। Cl कितने? एक Cl यहाँ, एक Cl हमारा यहाँ। क्या बचा भाई हमारा? PCl3 बनेगा। और PCl3 बन के क्या, यानी PCl3 यहाँ जाएगा तो क्या आएगा? C2H5Cl प्लस का POCl3 और प्लस का CH3Cl का निर्माण हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आगे समझ में बताओ, अगर समझाना हो भैया दोबारा, या ना आया समझ में? देखो PCl5 से क्रिया कर रही है। अब C2H5O इथाइल ओ इथाइल। भैया PCl5 के साथ अभी क्रिया करी तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाएंगे। Cl कितने हमारे पास? 5। एक Cl तो इस वाले पाके जुड़ जाएगा, एक Cl इस पाके जुड़ जाएगा। अब कितने Cl बचे हमारे पास? 3। अरे एक P बचा, तो P और Cl3 यहाँ के जुड़ जाएंगे। तो क्या बचा? C2H5Cl बनेगा प्लस POCl3 और फिर प्लस क्या? C2H5Cl का निर्माण हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी क्लोरो इथेन का निर्माण, क्लोरो इथेन के नाम और POCl3 का निर्माण हो जाएगा। अब देखते हैं इस वाले साथ, तो C2H5O CH3 ले लिया भैया आपके हमने, तो फिर सेम टू सेम दोनों तरफ के बंद टूटेंगे। Cl किधर आगे जुड़ेगा, Cl किधर आगे जुड़ेगा। क्या बचा हमारा? P बचा, Cl3 बचा, PCl3 इस पाके जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? C2H5Cl प्लस का POCl3 और प्लस का CH3Cl आएगा नहीं आएगा? आगे समझ में नहीं आई? अच्छा तारो तो जल्दी से नाम लिख लिया। नाम का थोड़ा बीच में घिस सी होगी तो नाम तुम लिख लियो, ठीक है? सानिया कहीं डाउट लग रहा बाबू? देख C2H5O CH3। अब हम हर बार एक सा थोड़ी ईथर थोड़ी लेंगे, हर बार तो ईथर को भी थोड़ा अलग अलग रख लेंगे हम। तब हमने क्या लिया? इथाइल ओ मिथाइल वाला ईथर हमने ले लिया, ठीक है? PCl5 के साथ अभी क्रिया कराई तो दोनों तरफ के ऑक्सीजन के बॉन्ड हमने तोड़े। हमारे पास Cl कितने? 5 Cl है हमारे पास। एक तो C2H5Cl इस पाके जुड़ जाएगा, तो C2H5Cl का निर्माण हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब कितना बचा? एक Cl पा, एक CH3 पाके जुड़ गया, तो एक CH3 पाके जुड़ गया Cl। अब कितने Cl बचे हमारे पास? 3 ही तो बचे। देखो POCl3 का निर्माण हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बाकी समझ में? उठा लो जल्दी से, ये लो 7वें नंबर करके CO से क्रिया। CO क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे? CO हो कॉपर, CO ना कार्बन मोनो ऑक्साइड से क्रिया। कार्बन मोनो ऑक्साइड से क्रिया। मैंने तुम्हें जब एक बार ये केमिस्ट्री स्टार्ट करी थी, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? मैंने तुम्हें बताई थी, देखो अगर CO से छोटा है, अगर O C से छोटा है तो कोबाल्ट बनता है, लेकिन अगर C और O दोनों बराबर के तो उसे क्या पढ़ा जाता है? कार्बन मोनो ऑक्साइड पढ़ा जाता है। मैंने तुम्हें जब स्टार्ट करा था, जब मैंने तुम्हें बताया था। तो भैया इसकी अभी क्रिया कर लो, कैसा होगी देखो। CH3O CH3 के भी क्रिया किससे कराना है? CO से करा दें। ये भैया ध्यान रखना BF3 या HGO की उपस्थिति में होगी। क्या तो BF3 होना चाहिए या HGO होना चाहिए? तो देखो क्या होगा भैया हमारा बनेगा CH3COO2CH3। हमारा इस तरह का एक कंपाउंड बनता है CH3COO CH3। इसे क्या बोलते हैं? डाई
मिथाइल एसीटेट, डाई मिथाइल एसीटेट, इसका नाम क्या होगा जी? डाई मिथाइल डाई मिथाइल ईथर। ये क्या? CO कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे समझ में? लिख लो जल्दी से। इसके बाद मैं इसके लिखता हूँ उपयोग। क्या करें? क्या करा भैया? ये BF3HGO, BF3HGO की उपस्थिति में। मैं भैया इसकी तरफ, इस इधर की तरफ इसके उपयोग लिख रहा हूँ। हाँ, उपयोग। उपयोग नंबर 1। मैंने भैया जितने टॉपिक कराए सबसे उनके सबसे लास्ट में उनके उपयोग लिखवा देते, जिनके निश्चेतक के रूप में। नंबर 3 प्रशीतक, प्रशीतक के रूप में। नंबर 3 भैया कार्बनिक विलायक के रूप में, कार्बनिक विलायक के रूप में। नंबर 4 कृत्रिम सुगंध बनाने में, कृत्रिम सुगंध बनाने में। नंबर 5 ROH प्लस RO और पेट्रोल का काम करता है, पेट्रोल का काम प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में, जिसे बोलते हैं नेटेलाइट। लिख दो नेटेलाइट की तरफ। देखो सबसे पहले हमने करा इसके रासायनिक गुण पढ़े थे। नंबर 3 करके डाला हमने जल अपघटन, कल हमने दहन और एक वो करा था क्षारीय गुण, हमने कल कर लिए थे। 2 अभिक्रिया और करी थी हमने। तो सबसे पहले हमने लिखा जल अपघटन। जल अपघटन CH3C2H5 का H2O से अभिक्रिया कराई, किसकी उपस्थिति में कराई? H2SO4 की उपस्थिति में कराई। यानी इथाइल मिथाइल ईथर की उपस्थिति हमने, यानी इथाइल मिथाइल की अभिक्रिया हमने जल से कराई, किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या होगा? ये ले बंद टूटा। अभी हमारा जो HOH है, H है तो O के पास आगे जुड़ जाएगा, और जो OH है वो C2H5 के पास आगे जुड़ जाएगा। नहीं क्या बना हमारा? एक तो मिथाइल एल्कोहल बनेगा, एक कौन सा एल्कोहल बनेगा हमारा? इथाइल एल्कोहल हमारा बन जाएगा। ठीक है अल्तमस। ओ इधर देख ले भैया। उसके बाद में ठंडे HI से क्रिया। ठंडे HI का मतलब है कि भैया हमने ठंडे हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया कराई। तो क्या होगा भैया? ये बॉन्ड टूटेगा, एक H इस पास जुड़ जाएगा तो CH3OH बन जाएगा, यानी मिथाइल एल्कोहल बनेगा, और CH3I यानी इथाइल आयोडाइड का निर्माण, मिथाइल आयोडाइड का निर्माण होगा। मिथाइल एल्कोहल और मिथाइल आयोडाइड का निर्माण होगा। ठीक है। अब हमने गरम HI से अभिक्रिया, तो जैसे हम गरम HI से अभिक्रिया कराते हैं हमें दो H लेने पड़ेंगे। 2 के लेने पड़ेंगे हमें? I लेने पड़ेंगे। क्या होगा भैया? बंद टूटेंगे दोनों तरफ के ऑक्सीजन के। C2H5I यानी इथाइल आयोडाइड और CH3I यानी मिथाइल आयोडाइड, और साथ में क्या? H2O का यानी जल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। उसके साथ में क्या? PCl5 से क्रिया। PCl5 से C2H5O, C2H5 की भी क्रिया PCl5 से कराएंगे तो दोनों तरफ के ऑक्सीजन के बॉन्ड टूटेंगे। एक Cl इधर आगे जुड़ेगा, एक Cl इधर आगे जुड़ेगा, POCl3 जुड़ जाएगा आगे, यानी P पे जो PCl3O पे आगे जुड़ जाएगा। तो C2H5Cl और POCl3 और C2H5Cl का निर्माण हो जाएगा। C2H5O और क्या नाम लगेगा? CH3 यानी इथाइल O मिथाइल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराएंगे, फिर सेम टू सेम अभिक्रिया होगी, दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाएंगे, और भैया Cl एक इधर आगे जुड़ेगा, एक Cl इधर आके जो PCl3 वो पाकर जुड़ जाएगा, फिर सेम टू सेम ऐसी कंपाउंड का निर्माण होगा। उसके बाद में CO कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया क्या होगा? CH3O CH3 की अभिक्रिया CO से कराएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराएंगे तो CO ऑक्सीजन पाके जुड़ जाएगा, तो CH3COO CH3 का निर्माण होगा, यानी डाई मिथाइल एसीटेट का निर्माण होगा। इसके बाद में भैया इसके उपयोग जरूरी है निश्चेतक के रूप में। नंबर 2 निश्चेतक क्या रहा है बताओ, मैंने भी निश्चेतक तो पढ़ाया था। हाँ, बेहोशी करने में। प्रशीतक के रूप में यानी ठंडा करने के रूप में। नंबर 3 है कार्बनिक विलायकों के रूप में। नंबर 4 कृत्रिम सुगंध बनाने में, जो हम ये ना सूंघते जब हम खुशबू लगाने आवे उसे बनाने में इत्र। नंबर 5 क्या है? अगर हम अल्कोहल को और ईथर को मिला देंगे तो दोनों किसका काम करेंगे? पेट्रोल का काम करते हैं, पेट्रोल का काम। अगर हम ईथर को अरिसम की मिला देंगे तो किसका निर्माण होगा जी? हमारा पेट्रोल का निर्माण हो जाएगा। कहाँ गया वो? पेट्रोल का निर्माण होगा। और इन दोनों क्या कहेंगे हम? इन दोनों के मिश्रण को क्या कहेंगे?
नेटेलाइट कहते हैं। आगे भैया समझ में? तो भैया जो हमारा ये वाला चैप्टर था ना, ये वाला चैप्टर सुनो, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। मैंने अब भी तुम्हें फिर एक बार बता रहा हूँ कि मैंने इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही टॉपिक कराए हैं। तो तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम सारे के सारे टॉपिक क्या जो पढ़ा रखे हैं ना, उन्हें तो जरूर, इन्हें तो छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अब कल से हमारा नया चैप्टर शुरू होगा। आज की सेवा समाप्त।